दोस्तों आज मेरे 30,000 रुपये का नुकसान हो गया है। और कैसे हुआ है, मैंने क्या गलती कर दी है, आपको ये गलती नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा देखना है तो आप भी इस नुकसान से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। आपको वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे साइड में मैंने मोबाइल की स्क्रीन एक लगा दी है, आप देख सकते हैं इसमें लाइव प्रूफ के साथ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो मैसेज आया, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, फिर उसके आगे बात करेंगे। मैसेज पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये मेरे पास मैसेज आया है 12 अगस्त, डेट भी लिखी हुई यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 12 अगस्त 2024। और ये मोबाइल नंबर आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या आपको जानकारी मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानकारी देखिए मिल क्या रही है। तो ये देखिए 2 बार जो है ये पेमेंट जो है यहाँ पे भेजी गई है। देखिए एक 30,000 रुपये 11/8/2024 को भेजी गई और वहीं 12/8/2024 को भी 30,000 रुपये भेजी गई। आप दोस्तों देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है एक जीपे वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी जीपे वगैरह किस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपके सामने जो है सब कुछ जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो पैसा है ये फेक अकाउंट से भेजा जा रहा है। फेक अकाउंट से मतलब जो पैसा है ये भेजा नहीं जा रहा है, केवल ये मैसेज भेजा जा रहा है। और ये जो मोबाइल नंबर है आप दोस्तों देख सकते हैं, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे मैं बता भी देता हूँ, जिससे कि अगर इस मोबाइल नंबर से किसी के पास भी कॉल आए तो वो आपको फ्रॉड ही होगी। तो मोबाइल नंबर है 93 021 54 690। इस मोबाइल नंबर को आप नोट कर लीजिए और इसी मोबाइल नंबर से कॉल ज़्यादातर आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसको जो है सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें पीएनबी बैंक लिखा हुआ है और ये जो यूपीआई आईडी लिखी है और एनईएफटी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बैंक का जो पैसा आता है वो इस तरीके से कोई भी मैसेज नहीं आता है। बैंक का जो पैसा आता है उसमें जो है पैसे और बैंक का सही नाम लिखा होता है, बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है वो भी आपका सही लिखा होता है। तो ये फ्रॉड हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको इत्मीनान से पूरा इसी वीडियो में बताऊंगा, और फुल सोल्यूशन क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल हो क्या रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। यानी कि इस तरीके से कोई भी नंबर आपका ले लिया जाता है और आपको नंबर पे आपके कॉल की जाती है। अब दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि आज के समय में किसी का जो मोबाइल नंबर है वो किसके नाम पे है ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन है, ट्रू कॉलर और भी कई सारे एप्लीकेशन है, जिसमें जब आप किसी को कॉल करते हैं तो उसका नाम आपको पता चल जाता है। तो जैसे कि फ्रॉडर्स लोग इस समय कर क्या रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि उस समय ये कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास या मेरे पास कॉल करेंगे तो वो बोलेंगे कि आपके पिताजी का मेरे पास जो है पैसे उधार लिए थे और वो पैसे वापस कर दीजिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो अमाउंट होता है वो अमाउंट ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, 2-3 हज़ार ही करेगा। तो हो सकता है कि आप गलती से कर भी दें। अगर नहीं करते हैं, आप थोड़ा बात करते हैं, कहेंगे कि आप नहीं, मैं सबसे पहले पिताजी से पूछूंगा या किसी फैमिली मेम्बर या बहन भाई किसी से भी अगर कहते हैं कि उन्होंने लिया था और आपका नंबर दिया है, बोला है कि इससे गूगल पे करवा लो या फ़ोन पे करवा लो, कुछ भी करवा लो। तो आप इस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बिजी होते हैं तो सोचते हैं हो सकता है भाई ने लिया हो, तो वो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मैं पैसे अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले पूछूंगा। दोस्तों यदि आप फिर कहते हैं कि मैं फैमिली मेम्बर से पूछ लूँ या फिर डिस्कस करके अभी पैसे भेज दूंगा, तो वो लोग जल्दबाजी करने लगते हैं, कहेंगे कि मैं पेमेंट आपको भेज रहा हूँ 10 रुपये 5 रुपये यूपीआई आईडी पे, आप जो है मुझे उसी यूपीआई आईडी पे भेज दीजिएगा। फिर वो पेमेंट जो है वो 10,000 5,000 20,000 ऐसे भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे 2,000 की डिमांड की है कि 2,000 रुपये लेने हैं तो आपको 20,000 रुपये भेज देंगे। वो कहेंगे 1 शून्य गलती से ज़्यादा लग गया, ऐसा आप करिए कि 20,000 चले गए तो आप 18,000 मुझे वापस कर दीजिए। और वो लोग जो है मैसेज करते हैं, वो जो पेमेंट प्रूफ जो आपको मैसेज आता है वो केवल मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, वो बैंक की तरफ से नहीं आता है। और आप लोग तो समझदार इतने हैं नहीं कि मतलब आप सोचेंगे कि बैंक की तरफ से आया और आप 18,000 रुपये अगर अपने पास से वापस कर देते हैं तो ये हो जाता है फ्रॉड आपके साथ। फिर आप ढूंढते रहिए, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करते रहिए, कुछ नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी। और मेन चीज़ ये है ना कि ये अमाउंट जो है वो छोटा छोटा रखते हैं, तो इससे आप लोग
सोचते हैं कि कहाँ पुलिस कंप्लेंट करेंगे, कहाँ साइबर में जाएंगे, कहाँ कहाँ, क्योंकि पुलिस जो थाने हैं वो तो नज़दीक आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो साइबर वाले होते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही या दो ही होते हैं और दूर दूर जाना पड़ता है और वहाँ खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए जिसके 2000, 3000, 5000 रुपये अगर गए होते हैं तो वो लोग जो है नहीं कंप्लेन करते हैं। अब इसके जो ये मैंने जो पैटर्न आपको बताया भी है कि ये एक पैटर्न है, इसके 4-5 पैटर्न है जिससे वो आप लोगों को लूटते हैं। सबसे पहला पैटर्न ये है जो मैंने आपको बताया। दूसरा पैटर्न ये है कि अभी जैसे त्योहारों का सीजन है, अभी इस समय 15 अगस्त और रक्षाबंधन आने वाले, तो इसमें करते क्या है कि वो पेमेंट जो है आपको करेंगे, इसी तरीके से मैसेज करेंगे और कहेंगे, फ़ोन करेंगे, फिर कहेंगे भाई गलती से मैसेज जो है, मतलब गलती से पेमेंट आपको हो गया है 20,000 रुपये या 5,000 या 10,000, तो उसमें कहेंगे 1,000 रुपये आप रख लीजिए, बाकी मुझे पेमेंट कर दीजिए, या 500 रुपये रख लीजिए। जो भी कहते हैं वो समय समय पर अलग अलग करते रहते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 5,000 का पेमेंट आ गया, आप सोचेंगे कि 4,000 रुपये तो वापस करने, 1,000 रुपये बच ही रहे हैं, तो आप पेमेंट कर देते हैं। तो ये हो जाता है फ्रॉड दूसरा। तीसरा फ्रॉड ये है कि अगर मान लीजिए आप तैयार हो जाते हैं, आपको मतलब कॉल करके कहा जाता है कि आपकी भाई बहन या कोई भी पेमेंट कर रहा है, अगर आप तैयार हो गए तो फिर तो आपको डायरेक्ट ही पेमेंट कर ही देंगे, तो वो तो फ्रॉड हो ही जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं पूछ लूँगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, ये वो, तो वो लगभग एरिया आप सही बता देते हैं। क्योंकि जैसे कि मतलब कि जैसे मेरे पास कॉल आया था तो मैंने बताया कि आप जानते हैं कहाँ, तो वो बता देते हैं कि वो उन्नाव या कानपुर, लखनऊ ऐसे, तो मैंने घुमा के बता दिया था कि नहीं मैं तो यहाँ रहता हूँ। तो वो बोलने लगते हैं कि नहीं मैं यहीं रहता हूँ लेकिन काम करने यहाँ आया हूँ। तो मतलब थोड़ा सा उनको जो है नॉलेज हो जाती है, जिसको भी कॉल करते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जो है मतलब एरिया वाइज जो है नॉलेज रख लेते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है आसानी से फंस जाते हैं। अब इसमें जो है बचत क्या है, मतलब कैसे बचेंगे, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सीधा सिंपल सा एक ही सवाल है। बैंक का जो मैसेज आता है उसमें आपको जो है बैंक के 3 डिजिट या 4 डिजिट के जो अकाउंट नंबर है वो लिखा रहता है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है, जो बैंक की तरफ से मैसेज आता है उसमें जो नंबर अलग रहते हैं, जो मोबाइल नंबर होते हैं वो मैसेज नहीं आता है। और जब भी आपके पास किसी नंबर से इस तरीके से कॉल आए कि भाई आपके भाई ने, आपके पिताजी ने या आपकी मम्मी ने या किसी ने भी लिया हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पेमेंट मत कीजिएगा, किसी को भी पेमेंट मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैसेज करते हैं वो उसी नंबर से मैसेज करेंगे आपको जिस नंबर से कॉल आ रही होगी। तो जब भी मैसेज देखिए तो आपको नंबर मैच कर लेना है, इससे भी आप बच सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें, लेकिन सिंपल सा सबसे अच्छा तरीका मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर फ़ोन आता है तो आप तो कॉल उठा ही लेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर से कॉल आती है। तो जब आप कॉल उठा लेंगे, बात करेंगे, पूरी बात कर लीजिए, लेकिन पेमेंट आपको नहीं करनी। आप जो है वो जो है आप उनसे जितना कहेंगे कि वो पेमेंट आप पहले करो तो मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन वो मैसेज ही भेजते हैं, कोई भी यूपीआई पेमेंट नहीं करते। तो इस फ्रॉड से आप इस तरीके से बचें। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे 30,000 का लॉस हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं पेमेंट कर दूंगा? नहीं, मैंने पेमेंट कोई नहीं की है, लेकिन हाँ मेरी जगह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अवेयर हो जाइए। इस तरीके से फ्रॉड स्कैम्स वगैरह इस समय चल रहे हैं। मान लीजिए 30,000 नहीं, अगर 3,000 रुपये किसी से मांग लिया जाता है तो वो भी उसके लिए बहुत ही सरदर्दी वाली बात, अगर पेमेंट इस समय जो है किसी के साथ चली जाती है और वो पेमेंट वापस मिलने वाली नहीं है। ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद केवल यही है कि मैं आप सभी को जो है सचेत कर सकूँ कि इस तरीके के फ्रॉड से आप बच पाएँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।